सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की हमेशा से उसमें एक गैर यकीनी का एलिमेंट रहता है। बलूचिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ पर वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कामयाब होगी। उससे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ये शुरुआत तो नहीं, ये जो अदम एतमाद की तहरीक हैं उनका सीज़न तो नहीं होने वाला, क्योंकि हम बहुत अरसा सुनते रहे चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आ जाएंगी, कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़, वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो ये सारे मामलात जो है ना वो चलते रहे। तो इस पर हम सबसे पहले तो कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, JUIF के रहनुमा हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने पुरुमीद हैं इस हवाले से कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, क्योंकि जो अपोजिशन है वो कहती है कि हमारे पास मतलूबा नंबर मौजूद हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब तक माजी में कहा जाता है कि जो क़ुव्वतें नज़र नहीं आती, जब तक उनका साथ ना हो तो हुकूमत के ख़िलाफ़, सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो तहरीकें हैं उनकी कामयाबी का इम्कान कुछ कम ही होता है। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बयान फरमाइए कि क्या देखते हैं आप, क्या होगा बलूचिस्तान में? देखिए, ये तो मामला गैब से ताल्लुक़ रखता है कि क्या होगा, और आप खुद फरमा रहे हैं कि जब तक वो पिया नहीं चाहे तो फिर कुछ नहीं होता। तो अब मुझे पिया की जो आपने दो सवाल जो वो रखे, उनसे बड़ा सवाल ये है कि पिया की चाहत इस वक्त क्या है। तो देखते हैं कि इसको मामला कहाँ पे जाते हैं। वैसे जो है ना एक चीज़ एक्चुअली और प्रैक्टिकली जो है वो बता दूँ कि लोग जाम साहब से खुश नहीं हैं। जाम साहब गवर्नमेंट उस तरह से रन नहीं कर पा रहे जिस तरह से रन करनी चाहिए। एक तो वहम ज़्यादा करते हैं, साथियों को अकोमोडेट नहीं करते, और उसमें उनमें पार्शियलिटी है। यानी मतलब अगर मैं उनके साथ हूँ तो मेरा काम हो सकता है, अगर मैं मुखालिफ MP हूँ या मैं नहीं, मैं मुखालिफ MP है क्योंकि मामला सूबे का, तो दिन जो है ना उनका काम किसी कीमत पे भी नहीं हो सकता। तो जब आदमी गवर्नमेंट में बैठा होता है और इतनी रिजिडिटी होती है उसमें, तो वो फिर उसमें प्रॉब्लम उसको आ जाते हैं। फिर उसमें भी जो है ना जो आपके साथ जो चल रहे हैं उनमें भी जो है ना कौन दिल से साथ है और कौन दिल से साथ नहीं है। ये जाम साहब ने ये लाइनें भी लगाई हुई हैं। जब इस तरह की लाइनें विद इन गवर्नमेंट लगी होंगी कि एक शख्स A को जो है ना वो ज़्यादा अकोमोडेट करना है, B को उससे कम करना है और C को नहीं करना, तो जब इस तरह की बातें विद इन गवर्नमेंट भी होंगी तो ज़ाहिर है नाराज़गियाँ होंगी, लोगों के दिल जो है ना वो उनके साथ नहीं है। अब देखें कि दिल तो उनके साथ नहीं है, तलवारें निकालते हैं या नहीं निकालते, ये देखना बाकी है। आपको क्या लगता है, दिल तलवारें निकल आएंगी? अपनी पर्सनल तलवारें कभी कभी जोर से, हाँ कभी कभी जोर से वापस न्यामों में डलवा दी जाती है ना, जोर से जहाँ से डलवाई जाती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारा गिला तो इसी पे होता है कि ये जोर जो है ना, ये जोर वाला मामला खत्म कर दें, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें, ताकि जो है ना ये आपस में लोग लड़ के एक दूसरे से डिबेट करके किसी एक नतीजे पे पहुंचे, और उसके नतीजे में उसका जो रिजल्ट होगा ना उस पॉलिटिक्स का, तो वो फिर अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदे का बायस बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बातें कही। उन्होंने कहा कि जब निकल आती हैं बाज़ औक़ात न्यामों में ज़बरदस्ती डलवा दी जाती हैं और बाज़ औक़ात वो काम कर जाती हैं। अब सेनेटर सरफराज बुगटी, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुक्मरान जमात है इस वक्त बलूचिस्तान में, वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी जमात किस तरह करेगी, क्या जाम कमाल साहब के साथ खड़ी होगी। बुगटी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुगटी साहब, ये बयान कीजिए, अभी हम कामरान मुर्तज़ा साहब से बात कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं, JUIF के रहनुमा हैं। ये उन्होंने कहा कि लोग नाराज़ हो गए हैं ज़्यादा, तो जो उनकी अपनी पार्टी है, जो आपकी पार्टी है, उसमें भी नाराज़गी है जाम कमाल साहब के साथ लोगों की। देखिए, बुनियादी तौर पे तो अपोजिशन ने एक तहरीक जमा कराई थी। उस तहरीक के बाद जब चीज़ें अनफोल्ड हुई तो जिसको काउंटर करना था, जो एक चैलेंज था बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए, तो मालूम पड़ा कि कुछ हमारे MPs हैं, उनकी भी कुछ नाचाकियाँ हैं, कुछ नावशी है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से। तो उस सिलसिले में विद इन पार्टी जो है वो डायलॉग का सिलसिला चल रहा है। ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट के वोटा हैं और इस वक्त भी एक डिस्कस चल रही है, तो हम विद इन पार्टी अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो
तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। दिस इज डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। अच्छा भुट्टी साहब, एक जो यहाँ पर जो इनसाइडर्स हैं, अभी ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी इस बात का थोड़ा सा इंदिया दिया कि जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो बाज़-औक़ात इशारों पे चलती है। तो क्या आपने भी कोई देखा वहाँ पर कोई बलूचिस्तान में कोई इशारा वगैरह तो नहीं आ रहा कहीं से? देखिए ये तो परसेप्शन है, रियलिटी इससे कोई नहीं है। ये तो हमेशा हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इन्होंने एक किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी हमारे सामने है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये तो सिर्फ बातें हैं। अच्छा, आपने कहा सादिक संजरानी साहब बड़ी उनकी एक मोतबर शख्सियत है और बहुत सारे जो इस तरह के क्राइसिस थे उनमें हमने देखा माजी में बड़ा उनका एक कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है और बड़ा इफेक्टिव रोल रहा है। और हो सकता है कि अभी अगर वो बातचीत कर रहे हैं मेंबरान से तो वो उनको कायल करने में कामयाब हो जाएं जाम कमाल साहब की हमायत के लिए। एक और बड़ा फैक्टर रहा है यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस में, भले उनका कोई मेंबर हो या ना हो, वो रहा है जरदारी फैक्टर। जब पिछली गवर्नमेंट जब वहाँ पर गिराई गई थी तो अभी कोई जरदारी फैक्टर आपको नज़र आ रहा है इस सारी गेम में? देखिए पिछली गवर्नमेंट में भी मैं आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, उसमें भी जरदारी साहब का कोई किरदार नहीं था और इसमें भी जरदारी साहब का कोई किरदार नहीं है। ये विद इन अपोजिशन की तरफ से एक तहरीक है और हमारी जो पार्टी है विजन पार्टी, हमारे कुछ दोस्त नाराज हैं, हम उनके साथ अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जरदारी साहब तो हमेशा ये क्लेम करते रहे कि देखें हमने बलूचिस्तान में तो गवर्नमेंट हमारे को मेंबर थे या नहीं, लेकिन हमने तो गवर्नमेंट को वहाँ पर फारिग कर दिया। और फिर जो दूसरी जमातें हैं उनके कायदीन ये इल्ज़ाम लगाते रहे जरदारी साहब के कि सब कुछ ये आपने किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब का कोई इसमें हिस्सा नहीं। बहरहाल क्योंकि आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, यकीनन आप बेहतर जानते होंगे। तो आप कितने पुरुमीद हैं कि ये मामला संजरानी साहब हल कर लेंगे? इंशाल्लाह संजरानी साहब की बात में बलूचिस्तान में एक वजन है और उनको बड़ा एक एहतराम का मुकाम है। तो वो जब आते हैं तो यकीनन लोग उनकी बात को इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो और इख्तिलाफ से राय जमहूरियत का हुसन है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह ताला ये मामला हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सरफराज भुट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलीना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। सादिक संजरानी साहब गए हैं वहाँ पर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका जाना ही एक इशारा है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो नो कॉन्फिडेंस, क्या ये कुछ सीज़न शुरू होने लगा है? क्या इसके असरात पंजाब तक भी आएंगे? क्योंकि जो चौधरी सरवर साहब हैं उनका जो मामला है वो बड़ा इस वक्त लग रहा है कि जो ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात मुतासर हो चुके हैं। और जो पिछला दौरा लाहौर था कल शायद, उसमें गवर्नर की और प्राइम मिनिस्टर की कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, अभी सरफराज भुट्टी साहब ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा बहुत से अपने MPs जो हैं वो भी नाराज़ हैं और सादिक संजरानी साहब की अपनी एक हैसियत है, उनकी एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। और अब आप ये देखिए जाम कमाल साहब तो चीज़ों को उस तरीके से टेक केयर नहीं कर रहे जिस तरीके से सादिक संजरानी साहब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इख्तलाफात तो बड़े खुलकर सामने आ गए हैं। जब अपने MPs खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो खुश नहीं है जो भी वहाँ के वज़ीर आला साहब जाम कमाल साहब कर रहे हैं। इसी तरह की सिचुएशन हम देखते हैं समी साहब पंजाब में। अब देखें ना, अलीम खान साहब चले गए, JKTB चले गए, अब उसके बाद अगर शामिल हो जाते हैं आपके जनाब सरवर साहब, तो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, एक चंक है। अब बात सिर्फ यही आती है कि अगर पंजाब में हमें तब्दीली लानी है तो वो तो तब्दीली तब तक नहीं आ सकती जब तक कि दूसरी बड़ी ऑपोजिशन जमात जो है वो उनके साथ मिल ना जाए। अब उसकी क्या सूरत हाल है वो हमारे सामने ही है। ग्रेजुअली बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो है वो एक पेज पर हैं और कोई ऐसे इनके दरमियान में इख्तलाफात भी नहीं है, लेकिन अभी भी वो जो आपस में इख्तलाफात हैं उनके हवाले से क्या सराइयाँ हो रही हैं। अपने पंजाब में कोई तब्दीली लेकर आनी है तो उसके लिए ऑपोजिशन नून लीग के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन जो वज़ीर आला हैं पंजाब के वो हरकत में आ गए हैं। वो आज गए हैं समड़ियाल सियालकोट का दौरा किया। मेरे पास ये एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समड़ियाल, MS तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, इनको मुअत्तल कर दिया है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल सियालकोट, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर सियालकोट, DHO सियालकोट, XCN आपाशी मराला सब डिवीजन, DSP डस्का, DSP ट्रैफिक सियालकोट, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वुमेन डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट, चीफ ऑफिसर MC पसरूर, चीफ ऑफिसर MC डस्का, सब रजिस्ट्रार रूरल सियालकोट, सारा ज़िला मुअत्तल कर दिया आज जो चीफ मिनिस्टर हैं।